भारत सरकार की कार्यशैली और यूक्रेन में भारतीय दूतावास की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यह बातें यूक्रेन और हंगरी से आए मेवात के छात्रों ने कही। छात्रों ने बताया कि लगभग 60 से अधिक मेवात इलाके के छात्र वहां मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें से जूनियर छात्रों को सबसे पहले यहां से निकाला जा रहा है। यूक्रेन में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे मेडिकल छात्रों ने बताया कि लगातार यूक्रेन में मौत उनके सिर के ऊपर मंडरा रही थी, लेकिन भारतीय दूतावास ने सबसे पहले आकर उनका हौसला बढ़ाया और उनके लिए हर संभव पहल की, जिससे उन्हें अपने अभिभावकों की कमी महसूस नहीं हुई। महराज अहमद ने बताया कि उसका बड़ा भाई फैजान अहमद फाइनल ईयर का छात्र है, जो अभी भी हंगरी एबेंसी में रुका हुआ है। जैसे ही व्यवस्था होगी वह भी भारत वापस आएगा। इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश के छात्रों को भी भारतीय दूतावास द्वारा शरण दी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय छात्र भारत पहुंचने पर अपने घरों पर पहुंचने पर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छात्रों ने बताया कि भारत सरकार और एम्बेसी की कुशल रणनीति के चलते हम अपने घर सुरक्षित पहुंच पाए हैं। सरकार और वहां पर तैनात अधिकारियों द्वारा उन्हें हाथों पर रख कर लाया गया। उनके पास वह शब्द नहीं है जो उन अधिकारियों और भारत सरकार के लिए कह सके। ताहिर हुसैन एडवोकेट फिरोजपुर झिरका ने बताया कि उनके दो बेटे महराज और फैजान अहमद यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरा छोटा बेटा फर्स्ट ईयर और बड़ा बेटा फाइनल ईयर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। छोटे बेटे को जूनियर होने के कारण भारत सकुशल वाहन के द्वारा लाया जा चुका है, लेकिन फैजान अहमद अभी भी हंगरी में रुका हुआ है, जिसके चलते वह भारत सरकार से अपील करते हैं कि देश के सभी छात्रों को सकुशल उनके घर लौटाया जाए। उन्होंने सरकार का तहे दिल से धन्यवाद भी किया। जी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वहाँ पे डर का माहौल था और सभी बच्चों में घबराहट हो रही थी कि अपने घर पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। मेवात के तकरीबन कम से कम 15 से 20 बच्चे इंडिया आ चुके हैं और अभी कम से कम 50 बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं कि खाने का सारा जो है यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड कराते थे। खाने की भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं थी क्योंकि जिस हम वेस्टर्न यूक्रेन में रहते थे वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा वार नहीं है, क्योंकि वार ज़्यादा कैपिटल में है। हम कैपिटल से काफ़ी दूर रहते हैं। कितनी दूरी पे? 800 किलोमीटर। खुशी हो रही है समझ, जैसे कि बहुत खुशी हो रही है माँ बापों से मिलकर, बहुत ज़्यादा। ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे जो बाकी दोस्त वहाँ पर रह चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट से, उन्हें भी जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे तो इवैक्यूएट का काम जारी कर रखा है। हमारे कुछ फ्रेंड्स आज शाम की फ्लाइट से इंडिया आ जाएंगे, पर ये टिकट थी उसके बारे में क्या कहना है? जी टिकट जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री था। मेरा नाम महराज अहमद है। मैं उजग्रोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं मेडिकल पढ़ाई कर रहा हूँ उजग्रोड नेशनल यूनिवर्सिटी से। जैसा कि अब पूरी दुनिया में ही ये मंजर है कि रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, तो चौथा दिन है आज। लोग काफ़ी डरे हुए हैं, खास करके जो फॉरेन बच्चे हैं जो कि मेडिकल पढ़ाई के लिए मेनली जाते हैं यूक्रेन, वो खासकर ज़्यादा डरे हुए हैं और मेनली उनमें इंडियंस हैं। और मेन बात ये है कि रिज़ॉल्व क्या है, इस चीज़ का रिज़ॉल्व ये है कि सबसे पहले जितनी भी एम्बेसीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने सबसे पहले काम किया है। सबसे पहले इंडियंस को निकाला जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ और हमें विदाउट एनी कॉस्ट यूक्रेन से लाया गया। हाँ, उसके बाद भारत सरकार मेनली इंडियंस को निकाल कर फिर बांग्लादेशी और नेपालीज़ की भी मदद करेगी, क्योंकि उनकी एम्बेसीज नहीं है। हंगरी से मेनली निकाला जा रहा है, तो आफ्टर इंडियंस बांग्लादेशी और नेपालीज़ हैं, उनको भी भारत सरकार निकालने का काम करेगी। भारत सरकार का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने विदाउट एनी कॉस्ट हमें हमारी मंजिल तक ला दिया है, हमें अब अपने पेरेंट्स के पास वापस लौटा दिया है। आपने देखा कि वहाँ किस तरीके का मंजर था? मंजर में ऑब्वियसली वहाँ लोग डरे हुए हैं। ऑब्वियसली वार का मंजर है, वहाँ कभी भी कुछ हो सकता है, तो ऑब्वियसली लोग डरे हुए हैं, खौफ का मंजर है उधर। अभी आप बता रहे थे कि आपका एक भाई भी है वहाँ, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप यहाँ आ गए सुरक्षित और भाई वहाँ है अभी, तो परिवार में इसको लेकर क्या चल रहा है? हाँ, मैं सुरक्षित हूँ, इसमें कोई राय नहीं, बट फिर भी दिल में रहता है कि मेरा भाई 5th ईयर में उसी सेम यूनिवर्सिटी में है, फिर भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ। तो आप अभी जैसे आपके भाई वहाँ हैं, तो वो उनके लौटने की कब तक उम्मीद है? उनके लौटने की अकॉर्डिंग टू प्रोसेस 2-3 दिन में शायद वो भी अपने देश वापस आ जाए। अब जानकारी भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल। हमने भी काफ़ी विटनेस किए हैं, लड़ाकू विमान और फाइटर जेट्स को वहाँ से निकलते हुए विटनेस किए हैं। लेकिन
पूरी कंट्री में ही इमरजेंसी लगी हुई है, तो ये मेनली ये सब चीज़ें आम हैं। ये सब चीज़ें मेनली आम हैं, बट स्टिल हमारे जो यूनिवर्सिटी है, हमारा जो प्लेस है यूनिवर्सिटी का, जो रीजन है हमारा, वो स्टिल सबसे बेस्ट है, सेफेस्ट है, क्योंकि हंगरी बॉर्डर से लगता हुआ है। अच्छा, आप बता रहे थे कि भारत सरकार के बहुत अथक प्रयास रहे जो आप, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भारत सरकार का मैं बहुत आभारी हूँ, विदाउट एनी कॉस्ट लेके आए हमें, और हंगरी में जो इंडिया की एम्बेसी है। ताहिर साहब, सबसे पहले अपना जी। नाम बताएं। जी, मेरा नाम ताहिर हुसैन है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, और जहाँ तक ये यूक्रेन में लड़ाई झगड़े का मामला है, मेरे 2 बच्चे वहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए हुए थे। एक बेटा तो मेरा अभी फर्स्ट ईयर में, जो आज ही 9 बजे उसके फ्लाइट में लैंड किया है दिल्ली में, वो यहाँ सुरक्षित आ गया है। और एक मेरा बेटा जो फाइनल ईयर में है, वो अभी भी वहाँ है। जैसे इस बच्चे ने बताया कि एज पर प्रोसेस पहले जूनियर्स को सरकार ने लाने का काम किया है, और बच्चा जैसे बता रहा था, सरकार ने हमारी सबसे पहले जो पहल की किसी कंट्री ने, वो हमारे देश की सरकार ने की। और इतनी सेफ्टी से लड़का कह रहा था कि हमारी एम्बेसी के लोग हमें हाथों में लेकर आए थे, इतनी सुरक्षित करके हमें लेकर आए हैं। और हम तो जिस दिन से हमने ये सुना था, हम तो इतने डरे हुए थे। यू जस्ट इमेजिन, जिसके 2 बेटे ऐसे माहौल में जहां अफरा तफरी मची हुई है, बम ब्लास्टिंग हो रही है, हम टीवी पे देख रहे थे, तो हमारे ये सिचुएशन थी कि हमारे घर में रोटी तो बन जाती थी, लेकिन कोई खाता तक नहीं था। कि जहां 2-2 बेटे विदेश में हैं, ऐसी जगह हैं कि मौत और जिंदगी के बीच में सिचुएशन थी। तो जैसे अभी एक बच्चा आपका सुरक्षित तो हम जब समझेंगे, जब सरकार के प्रयास से वो बच्चा भी यहाँ हमारे देश में हमारे पास आ जाएगा। जैसा ये बता रहा था बच्चा, कुछ लड़कों ने इस लड़ाई को देखकर अपने टिकट्स वगैरह करा लिए थे, और वो टिकट्स कराकर जो इसकी कैपिटल है यूक्रेन की, कीव है, तो वहाँ जब वो बच्चे पहुंचे तो ब्लास्टिंग शुरू हो चुकी थी। वो बच्चे आज भी वहाँ फंसे हुए हैं, और जैसा वो बच्चा बता रहा है जो विदेश में वहाँ यूक्रेन में बैठा है, कि वो बच्चे बंकर्स में छुप कर अपनी जान बचा रहे हैं। अब उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। अब उन जो कुछ बीत रही है, वो तो वो ही जान रहे हैं इस बात को। लेकिन जैसे वो बता रहे हैं वो बच्चे कि बिल्कुल सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, खाने पीने का सब कुछ खत्म हो चुका है, आना जाना, पैसे की कोई बैंकिंग वगैरह से लेना देना सब कुछ खत्म है। अब वो तो वही बच्चे आकर बताएंगे।